आज के युग के शिव और कृष्ण। जी हाँ, यदि आज हम लोगों के बीच हूबहू शिव और कृष्ण जैसा कोई किया हो तो उसे आप क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराए थे। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के प्रवर्तक आचार्य परमेश्वरानंद अवधूत जी को विराट रूप का दर्शन कराए थे। वो अभी भी जीवित हैं। भगवान श्री कृष्ण लोगों को आध्यात्मिक अनुभूति कराते थे। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी अपने भक्तों का कुल कुंडलिनी जागृत करके आध्यात्मिक अनुभूति कराते थे। भगवान कृष्ण अपने मित्रों को राक्षस यमराज के मुंह से वापस छीन लाए थे। आनंद मूर्ति जी भी कई लोगों को पुनर्जीवित किए थे। आनंद मूर्ति जी ने रासलीला का मतलब समझाया। भगवान कृष्ण रासलीला करते थे, लेकिन जो समाज में समझा जाता है वो मतलब नहीं है। आनंद मूर्ति जी ने रासलीला का मतलब समझाया कि जिस तरह से यह शरीर बिना आत्मा का जीवित नहीं रह सकता है, उसी तरह से आत्मा बिना कृष्ण के नहीं रह सकता है, उसका अस्तित्व नहीं है। इस आंतरिक अनुभूति का नाम है रासलीला। ये अनुभूति श्री श्री आनंद मूर्ति जी 1978 में पंजाब के लुधियाना में 8-10 अवधूतों के बीच में कराए थे, जिसमें आचार्य आर्थ परमानंद अवधूत जी, आचार्य पराशतानंद अवधूत जी अभी भी जीवित हैं, जिनको मैं जानता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ब्रज में बांसुरी बजा के एक तरंग छोड़ते थे, और जब ये तरंग छोड़ते थे तो ब्रज के गोपी यानी भक्त, ये स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकते हैं, तो ये भक्त चाहे कोई हल जोत रहा हो, चाहे कोई रोटी बना रहा हो, चाहे कोई दूध दूह रहा हो, सभी लोग छोड़कर कृष्ण की ओर खींचे चले आते थे और कृष्ण से चिपककर बेसुध होकर आनंद में रोते बिलखते थे। ये है रासलीला। भगवान कृष्ण राक्षसों का यानी समाज के दुश्मनों का वध किए थे। आनंद मूर्ति जी भी आज के समाज के दुश्मनों का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला चुके हैं। हालांकि आज के समाज के राक्षसों का रूप अलग है, इसलिए उनको मारने का तरीका भी अलग है। भगवान कृष्ण एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए महाभारत युद्ध का रचना किए थे, और समाज निर्माण करना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना, इस सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य होता है भगवान का महासंभूति इसीलिए आते हैं धराधाम पर एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। और अच्छे समाज का निर्माण करके भगवान कृष्ण और भगवान शिव अपने को एक महासंभूति तारक ब्रह्म के रूप में सिद्ध कर चुके हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी भी आज के दौर को ठीक करने के लिए, एक अच्छे समाज निर्माण करने के लिए प्रौत दर्शन और अष्टांग योग साधना दे चुके हैं। भगवान कृष्ण अपने दौर में प्रारंभिक योग का सृजन किए थे। आज आनंद मूर्ति जी प्रारंभिक योग के साथ में साधारण योग, सहज योग, विशेष योग, मधुर साधना, माइक्रोवाइटा साधना का सृजन किए हैं। तो आनंद मूर्ति जी अनेक लोगों का हजारों वर्षों का पूर्व जन्म दिखाते थे, अनेक लोगों को शिव और कृष्ण का रूप दिखाए हैं,
और एक कमरे में बैठे बैठे किस ग्रह में पानी है, किस ग्रह में ऑक्सीजन है, किस ग्रह में खनिज पदार्थ है, ये सारे चीज भक्तों को दिखा चुके हैं। आनंद मूर्ति जी ने कहा है कि युग संधि काल में तारक ब्रह्म का आविर्भाव होता है। प्रथम युग संधि काल यानी प्रथम बार जब समाज संकट के दौर से गुजर रहा था, तब भगवान शिव के रूप में तारक ब्रह्म आए थे। जब द्वितीय बार समाज में युग संधि का काल आया, तो भगवान कृष्ण आए थे। आज फिर युग संधि का काल है, यानी आज फिर समाज संकट के दौर से गुजर रहा है। आज फिर आवश्यकता है समाज को सारे समस्याओं से निजात दिलाने के लिए थर्ड तारक ब्रह्म द्वारा दिया गया उपायों को अपनाने का। श्री श्री आनंद मूर्ति जी मौजूदा समाज के सारे समस्याओं का समाधान दे चुके हैं। और आध्यात्मिक अनुभूति कराकर, अष्टांग योग साधना देकर, सटीक दर्शन देकर ये अपने को सिद्ध कर चुके हैं महासंभूति होने का। आवश्यकता है कि समाज इसे जल्द से जल्द स्वीकार करे और इनके द्वारा दिए गए उपायों को अपनाए। आज के समाज का सबसे बड़ा 4 मुख्य समस्याएं हैं। पहला समस्या है गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए उन्होंने प्रौत दर्शन दिया है। प्रौत व्यवस्था के माध्यम से हम समाज से गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त कर सकते हैं। आज के समाज का दूसरी बड़ी समस्या है मजहबी उन्माद, दर्शनगत भिन्नता। मजहबी उन्माद को खत्म करने के लिए उन्होंने अष्टांग योग साधना दिया है। जब व्यक्ति अष्टांग योग साधना करेगा, ब्रह्म साधना करेगा, तो स्वतः ही यह अनुभव करने लगेगा कि हम सब एक परमपिता के संतान हैं और हम सब आपस में भाई बहन हैं। एक परम पुरुष हम सबके पिता हैं और परमा प्रकृति हम सबके मां है। ये लोग आंतरिक रूप से अनुभव करेंगे। आज के समय का तीसरा सबसे बड़ा समस्या है बेईमानी। बेईमानी को समाप्त करने के लिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने यम नियम को कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया है। और उन्होंने कहा है कि बिना यम नियम के ना एक सभ्य मानव समाज का निर्माण हो सकता है और ना ही आध्यात्मिक प्रगति। एक सभ्य समाज का निर्माण करना हो चाहे आध्यात्मिक प्रगति करना हो, यम नियम को मानकर चलना पड़ेगा। और यम नियम नहीं पालन करने का दुष्परिणाम, भयानक दुष्परिणाम क्या होता है, कई भक्तों का पूर्व जन्म दिखाकर ये सिद्ध कर चुके हैं। और आज के समाज का चौथी सबसे बड़ी समस्या है देशों के बीच में आपसी लड़ाई। उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट का संविधान का प्रारूप तैयार करके पूरे वर्ल्ड को 9 सेक्टर में बांटकर देशों के बीच में होने वाले लड़ाई को समाप्त करने का समाधान दे गए हैं। आवश्यकता है उनके द्वारा दिए गए उपायों को जल्द से जल्द जानने और अपनाने का, नहीं तो मानव समाज इस संकट से गुजरता रहेगा, त्राहिमाम होता रहेगा। अभी के दौर को, अभी के समाज को ठीक करने के लिए नई व्यवस्था को अपनाने की जरूरत है। ये समय की मांग है। और ये सारे चीज देखकर
आनंद मूर्ति जी तीसरा महासंभूति होने का, इस युग के, इस युग संधि काल का तारक ब्रह्म होने का प्रमाण सिद्ध कर चुके हैं। अगर इस तरह का समाधान किसी ने दिया हो तो आप सब बताएं। इतना चीज देने के बाद भी यदि समाज उनको मानने के लिए तैयार नहीं होता है, उनके रास्ते को चलने के लिए तैयार नहीं होता है, तो ये समाज का दुर्भाग्य है।